नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी, बहुत सुंदर चर्चा इसमें यहाँ प्रारंभ होने वाली है। अभी तक तो चिट्ठी की भूमिका बनी है और उस चिट्ठी की भूमिका में ये कहा कि धन्य है वे जीव जो जीव शुद्धात्मा की चर्चा भी करते हैं, जिन्हें आत्मा की चर्चा पसंद आती है। आत्मा की चर्चा पसंद आती है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है जिन्हें अपने में इंटरेस्ट है, जिन्हें अपनी बात पसंद आती है। दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपनी बात पसंद नहीं आए? अपनी बात सुनने के लिए तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी ही चर्चा में इंटरेस्ट लेता है, दूसरे से हमें क्या लेना देना। किसी की शादी का एल्बम देख रहे हो तो पेज ऐसे बदलते हैं जैसे फटाफट, और जहां अपनी फोटो आ गई वहां रुक जाते। और जिनकी शादी में हम गए नहीं हो उनका एल्बम देखने का इंटरेस्ट भी नहीं होता, हम तो है ही नहीं वहां। माने सबकी रुचि अपने में ही है। तो ये जो चर्चा यहाँ चल रही है, यह चर्चा अपने को जानने मानने की चल रही है। वीतरागी संतों का ये कहना है कि जो जीव अपने आप को जान लेते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं और जो अपने आप में समा जाते हैं, वे भगवान बन जाते हैं, वे परमात्मा हो जाते हैं। यह बात उनके द्वारा कही गई है जो स्वयं परमात्मा बन गए हैं। माने प्रैक्टिकल अनुभव की बात कही है, अनुभवियों के माध्यम से अनुभव की बात कही जा रही है। प्रीति चित्त से सुनना, बस सुना है यदि आपने प्रीति चित्त से तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं। घर में कितने भी झगड़े होते हो, क्या कोई सामने जवाब देता हो, नौकर चाकर नहीं हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो, लेकिन जिनवाणी की चर्चा जैसे ही चले अंदर में उल्लास यदि आता है तो समझ लेना भाग्यशाली है। हमें तो कहां कहां भाग्य दिखता है और कहां कहां अभाग्य दिखता है। थोड़ा सा कोई काम हमारे अनुसार नहीं हुआ तो हम कहते हैं भाग्य खराब है हमारा। तो क्या, वो तो बहुत अच्छे भाग्य थे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा क्या? वो तो समझ लो आप भली होनहार थी इसलिए हो गया, किस्मत में होगा तो किस्मत ही खराब है मेरी। तो कितनी कितनी सी बातों में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और छोटी छोटी सी बातों में ही हम कहने लगते हैं कि किस्मत अच्छी है हमारी। कितनी सी बात में, वो तो किस्मत अच्छी थी, रेड लाइट क्रॉस कर लिया, पकड़ा नहीं पुलिस वाले ने। समझ में आ रही है बात? मेरा कहने का मतलब ये है कुछ मतलब नहीं है क्या, और छोटी छोटी सी बातों में हम हमारे भाग्य की बात करने लगते हैं। वो भाग्य अच्छा था भाई साहब, बच गए आप, बिना हेलमेट के आ गए आप क्या? अभी तो बहुत पकड़ धकड़ चल रही है, आप कैसे आ गए? भाग्य ही अच्छा था।
कहाँ कहाँ छोटी छोटी सी बातों में अपने भाग्य को देख रहा है। तेरा असली भाग्य, असली भविष्य, जिसमें अनंत काल के लिए सुख है, अनंत काल के लिए शांति है, साधी अनंत काल के लिए सिद्धों जैसे सुख का अनुभव है, उसको कहते हैं यहाँ भाग्य। ऐसे जीवों के लिए कहते हैं कि वे भाग्यशाली हैं जो उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जब तक हमारे उस दिशा में कदम नहीं बढ़े तब तक क्या है, टेम्परेरी चीजें हैं, इनमें क्या दम है। बहुत भाग्यशाली हो, लास्ट पीस था तुम्हारे, कोई मिल गया क्या हमें मिल गया। कैसे कैसे भाग्यशाली मान रहा है अपने आप को। बिल्कुल स्कीम बंद कर चुके थे, कल बंद हो गई थी, आज बैक डेट में डिस्काउंट में बिल काट दिया तुम्हारा। सकता है अपन भाग्यशाली हैं, 2000 रुपये बचा लिए। अरे वाह, 2000 रुपये बचाने में तुझे भाग्य दिख रहा है। ये क्या कह रहे हैं, प्रीति चित्त से आत्मा की चर्चा सुने। तू पर में ही उलझ रहा है, पर पदार्थों में ही, पर पदार्थों में ही सुख दुख मान करके उलझ रहा है। तूने आज तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, इसलिए पर पदार्थों के अनुभव में ही तुझे सुख का भ्रम हो रहा है। अब यहां ये कहते हैं स्वानुभव की चर्चा। अभी तक स्वानुभव की चर्चा करने वालों की बात कही, अब स्वानुभव का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा के अनुभव की विधि क्या है, आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है, जिन्हें आत्मा का अनुभव होता है उनकी स्थिति क्या होती है, ये सब बातें करने वाले हैं यहां पर। स्वानुभव किसका नाम, अनुभव कैसे हुए, वो बात यहां बतलाते हैं। देखिए आप, बात आगे बढ़ती है थोड़ी सी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, बीच में पैराग्राफ दिया है। सो भाई जी, कल पढ़ी थी हमने पंक्तियां, तो तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। ऐसा अपनी बुद्धि अनुसार क्यों लिखते हो, शास्त्रानुसार क्यों नहीं लिखते हो? कि तुमने प्रश्न शास्त्र में से पूछा है क्या? तुम्हारी जो समस्या है वो समस्या शास्त्र की समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या तो तुम्हारे माइंड में उत्पन्न हुई समस्या है, तो उसका समाधान भी हम अपने युक्ति और तर्क से ही देंगे। और देखो भाई, जब हम शास्त्रों की बातें करते हैं तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती हमारे को, शास्त्रों की बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, हम हमारे ऊपर से जाती है बात। बहुत से लोग तो प्रवचन सुनने के लिए इसलिए ही नहीं आते क्योंकि शास्त्रों की बातें होती है, तो बात तो शास्त्र की करेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं आपकी बातें समझ में आती है, ये क्यों? क्योंकि आप शास्त्र की बातें नहीं करते। मैं कहता हूं बात तो शास्त्र की ही करता हूं, लेकिन अपनी भाषा में करता हूं, ठीक है ना। शास्त्र की बात को यदि शास्त्रों के शब्दों में कहोगे तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन यदि उन्हीं बातों को अपने बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगी। 8वीं गाथा में कहा समय सार में, जैन विसक्तम अनज्यो अनज्य भाषम, अनार्य भाषा के बिना अनार्य को नहीं समझाया जा सकता। पढ़ी कि नहीं 8वीं गाथा? बढ़ गए ना आगे। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। व्यवहारी जीवों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है, अज्ञानियों को अज्ञानी की भाषा में समझाया जाता है, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? बच्चों को हम ये नहीं कहते, यदि हमें समझ लीजिए अपनी मम्मी को बुलाना है तो बच्चों को कहते हैं जा दादी को बुला ला। क्या क्या कहते हैं? जब हम बच्चे को ये कहते हैं कि जा मम्मी को बुला के ला, तो वो ये नहीं समझता कि ये अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं, क्या? वो खुद की मम्मी को बुला करके लाता है। क्या? इसका मतलब बच्चों से जब बात की जाती है तो बात बच्चों की भाषा में ही की जाती है। अपनी भाषा में यदि आप उससे बात करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। व्यवहारी जीवों को, संसारी प्राणियों को उन्हीं की भाषा में समझाया जाता है। बहुत व्यवहार में प्रश्न किए, भैया आत्मा की चर्चा तूने कभी सुनी नहीं है, ये कहता है मुझे समझ में नहीं आती। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें प्रवचन समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं आपने सुने हैं क्या? कि नहीं सुने तो नहीं है।
कि सुने तो नहीं है, फिर कहते समझ में नहीं आते। अरे सुनो तो सही एक बार, आप सुनेंगे तो आप कहोगे कि इसमें नहीं समझ में आने वाली कौन सी बातें। ये सारी बातें, जितनी बातें यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंतर्गत कही जा रही है, ये सब बातें अनुभव की बातें हैं। जो बातें यहाँ कही जा रही है तुम अनुभव करके देखो, तुम फील करके देखो, बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा। निज को निज पर को पर जान, बस यही तो कहा है यहाँ पर, और क्या है? यही तो कर रहे हो आप। अपना पराया तो बचपन से करते रहे हो क्या? छोटे छोटे से बच्चों को भी देखते हैं हम, तो हमें अपना बचपन ख्याल में आता है कि हम भी ऐसा ही करते होंगे। ये मेरा है, ये नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, ये अपना है, ये पराया है। बच्चे ऐसा ही तो करते रहते हैं। बस इसी का नाम धर्म है। क्या बात कर रहे हो क्या? तो बच्चे धर्मात्मा है कि नहीं भाई? समझना पड़ेगा कि अपना क्या है और अपना क्या नहीं है। बस इतना जिसने समझ लिया वहां धर्म हो गया। ये बात यहां समझाने वाले हैं। देखो पढ़ता हूं, यहां से आ रही है ये बात निकल करके। भी करेंगे अपन बहुत विस्तार से चर्चा, अपने पास में समय की कमी नहीं है क्या? यद्यपि मनुष्य जीवन में समय का कोई भरोसा नहीं है क्या, लेकिन फिर भी जितना भी समय है इसके अलावा और अपने को करना क्या है? अपना कोई 5 दिन का शिविर तो है नहीं, ये कोर्स 5 दिन में खत्म करना है? ये जो अपनी सभा है ये तो लाइफ टाइम है ना। जब तक शक्ति है और जब तक जीवन है, जीवन और शक्ति जब तक है तब तक चलता रहेगा। देखो सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और क्या कहा, संदेश क्या भेजा इस चिट्ठी में, इस पत्र में, कि अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र। ऐसे पत्र, जिन पत्रों में अध्यात्म की चर्चा हो, जिन पत्रों में आगम की चर्चा हो, ये पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करो। ये चर्चाएं होती रहनी चाहिए। अरे साधर्मियों को तो तत्व चर्चा ही सुहाती है। जहां बैठेंगे तत्व चर्चा ही होगी। जिससे जिस चीज का रस लग गया वो जहां बैठेगा उसी की बात करेगा। ये नियम है। आपको जिस चीज का रस लग गया है, आपको जिस चीज में मजा आ गया है, आप जहां बैठोगे आप उसकी चर्चा किए बिना नहीं रहोगे। दंगल देखी? पिक्चर देखते हो? पिक्चर हॉल से निकल करके क्या बात करते हो आप? 2-4 दिनों तक तो जिसके बीच में उठोगे बैठोगे, तुमने देखी, वहां देखा वो क्या हुआ था, माने वही बात चलती रहती है हमारे दिमाग में। जिसका रस आता है उसकी चर्चा हुए बिना रहती नहीं है। तो जिन्हें आत्मा का रस आया हो, जिन्होंने अतीन्द्रिय आनंद रस को चखा हो, अब उनकी चर्चा में यदि अतीन्द्रिय आनंद की बात आए, उनकी चर्चा में यदि आत्मा की बात आए, तो कौन से आश्चर्य की बात है। पूजन में लिखा ना, देवशास्त्र गुरु पूजन में, दिन रात आत्मा का चिंतन, मुनिराजों का स्वरूप बतलाया है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या है मतलब? कैसा है मुनिराजों का स्वरूप? दिन रात क्या करते हैं मुनिराज? क्या करते होंगे मुनिराज? क्या करते हैं बोलो? काम ने धाम सब छोड़ दिया, घर गृहस्थी है नहीं, बिजनेस है नहीं, परिवार है नहीं, अब काम क्या है बताओ उनके पास में? थाले बैठे क्या करते होंगे? कहीं बैठे हैं, किसी टेकड़ी पर, पहाड़ी पर जाकर के बैठ गए, किसी टीले पर जाकर के बैठ गए, जंगल में बैठ गए, और कैसी जगह पर, जिस जगह पर आसपास में कोई आता नहीं हो, ऐसी जगह पर। मुनिराजों को तो एकांत ही सुहाता है साधना के लिए। वो नहीं लिखा देवशास्त्र गुरु पूजन में ही, और पंक्तियां है ना ऐसी, कहां ध्यान करते हैं? करते तप शैल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की झड़ियों में।
समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। सुख और दुख दोनों की घड़ियों में, सुख में भी और दुख में भी क्या करते? सुख में सुखी होते होंगे, दुख में दुखी होते होंगे कि नहीं नहीं, सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, वे क्या करते हैं? समता रस पान किया करते, समता भाव का आनंद लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखते हैं। ये कब? गर्मियों के दिन हो तो पहाड़ियों के ऊपर, सर्दियों के दिन हो तो नदी किनारे, झरनों के किनारे, जहां कोई जाना पसंद नहीं करे। अब बरसात का समय चल रहा हो तो पेड़ के नीचे, कि पेड़ के नीचे तो अच्छा है बरसात के समय में, कि नहीं नहीं, जब नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं तो बरसात रुक जाने के बाद भी टप 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 पानी गिरता ही रहता है। बरसात आने के काल में तो आप पेड़ के नीचे खड़े होते हो, लेकिन बरसात रुक जाने के बाद 5 मिनट खड़े रह के दिखाओ। समता रस पान किया करते हैं। कैसा है मुनिराजों का स्वरूप? ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ज्ञान में ध्यान में तप में लीन रहने वाले क्या करते हैं? आत्मा के आनंद का स्वाद लेते हैं। जंगल में बैठते हैं, कोई नहीं है, देखो आप, और शांत चित्त से अपने स्वरूप का दिन रात आत्मा का चिंतन, आत्म स्वरूप का चिंतन, मनन और उसी का अनुभव। फिर क्या होगा? बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? आप परदेश जाकर के आए, बातें कहां की करोगे? वहां तो ऐसा होता था, वहां ऐसे थे, क्या वहां तो पता है फल कितने बड़े बड़े मिलते हैं, वहां पता है क्या होता है, वहां ट्रैफिक, वहां ये, वहां सफाई, वहां की बातें। जो व्यक्ति जहां से आते हैं वे चर्चाएं उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। तो जो मुनिराज आत्मा से बाहर निकलते हैं उनकी वाणी में यदि चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। मृदु संभाषण में चर्चा भी वही होती है। और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। अंतर मन का जो स्वरूप है वो उनकी निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा है। मुनिराजों का वो स्वरूप बखान कर रहा है इस बात का। बाह्य स्वरूप उनकी मुद्रा को देखने से हमें इस बात का अनुमान लगता है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। उनको देखने से हमें इस बात का पता लगता है भोगों में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, धन दौलत वैभव संपत्ति में सुख नहीं है। ये उनकी मुद्रा बतला रही है, अभी बोल कुछ नहीं रहे हैं। मौन मुद्रा को देखने से इस बात का अनुभव होता है कि नहीं होता है? बोलो, ये कैसे शांत दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है और चेहरा मुरझा रहा है। क्या सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, और इनके पास में देखो कुछ नहीं है और चेहरे पर अपार शांति झलकती है। शांत स्वरूप दिखाई देता है मुनिराजों का। कैसी शांति है, कैसा तेज है, कैसे चित्त की प्रसन्नता है। अरे अंदर में जिसने स्वरूप का अनुभव किया हो, बाहर में उनके चेहरे से भी वो आनंद झलकता है, वो शांति झलकती है। वो शांति की बात कर रहे हैं यहां पर। अध्यात्म की चर्चा क्यों नहीं करें? हमें तो उसी में आनंद आता है, हमें तो उसी में मजा आता है। जिसको पैसे में मजा आता है उसको बिजनेस की चर्चाएं करो उसके साथ में। जिसको खेलने में मजा आता है उसको खेल की चर्चा में मजा आता है। क्या सब जगह ऐसा ही है स्वरूप। जिसको जिस चीज में मजा आएगा वो चर्चा उसी की करेगा। जैसे आत्मा में मजा आता है वो आत्मा की चर्चा करता है। यह आत्मानुभवी जीवों के माध्यम से लिखा जा रहा है। आगम और अध्यात्म की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करो भाई, उसका तो इंतजार रहता है। क्या आप पहुंच करके चिट्ठी लिखना, उसका इंतजार नहीं। क्या आपके वहां कैसा मौसम है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, सर्दी पड़ी कि नहीं, अभी बरसात कितनी हुई, कितने इंच बरसात हुई, इन बातों में क्या दम है? ये पत्र की बात करते हैं और फिर कहते हैं मिलाप तो कभी होगा तब होगा। क्या बात करें, होगा तो होगा भैया, जब मिलाप होना होगा तब होगा। क्योंकि मिलना नहीं मिलना ये संयोग उदयाधीन है। कल कही थी हमने बात, कर्म के उदय के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। और निरंतर एक काम जरूर करना, आना हो चाहे नहीं हो, तुम जहां हो वहीं रह करके ये काम हो सकता है। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पास में आए उसकी जरूरत नहीं है। जो जहां है वहां रह करके ये काम कर सकता है। ये क्या काम हो सकता है? निरंतर स्वरूपानुभवन का
अभ्यास। ये अभ्यास क्यों कह रहे हैं यहां स्वरूपानुभवन का? इसलिए कह रहे हैं कि यदि 6 महीने के अंदर तुमने दोबारा इसको रिवाइज नहीं किया तो फिर क्या होगा? निकल जाएगा, स्टोरेज में से निकल जाएगी चीज। तो बार बार में उसका अभ्यास रखो। ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आनंद बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वरूप लीनता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्वरूप लीनता बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद और बढ़ेगा। और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो फिर ऐसी अवस्था की प्राप्ति होगी कि जिसके बाद में दोबारा नीचे नहीं उतरोगे। बहुत बार चढ़े हो, हमें पता है, और बहुत बार चढ़ाए गए हो औरों के द्वारा। क्या क्या लेकिन ऐसे चढ़ने में क्या दम है जहां से नीचे उतर जाया जाए? ऐसे चढ़ने में कुछ दम नहीं है। बहुत ऊपर चढ़ गया, बहुत आगे निकल गया, ऐसी बातें करते हैं हम लोग आस पड़ोस में। बच्चों को देखकर, युवाओं को देखकर, उनके काम को देखकर, कार्यशैली को देखकर बहुत आगे निकल गया साहब, कुछ नहीं था ये तो, देखो आप कहां था और कहां पहुंच गया, बहुत बहुत आगे बढ़ गया। हम क्या कह रहे हैं, यहां आगे बढ़ गया तो पीछे आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं साहब, क्या जॉब लग गई उसकी, तो रिटायर होगा कि नहीं होगा, काम छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अरे साहब बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया, तो अब क्या होगा? अब बना रहेगा उस पे ही। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी हो जाए तो अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वापस आ जाओ नीचे। बोलो, हम जिस पद की बात कर रहे हैं, जिन परम पद की बात कर रहे हैं, जिन परमेष्ठियों के पद की बात करते हैं, जिस सिद्ध पद की बात करते हैं, उस सिद्ध पद की प्राप्ति एक बार कर लेने के बाद में वो व्यक्ति नीचे नहीं उतरते कभी। सबसे ऊंचा पद देखो भाई, जिनका पद जितना ऊंचा होता है वो उतने ऊपर बैठते हैं। ऐसा दुनिया में देखा जाता है, होता है कि नहीं? ऐसा सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा हो तो दिगंबर संत सबसे ऊंचे ही बैठेंगे। क्या देख लेना आप, हजारों बार देखा है, ऐसी फोटोएं देखी है, ऐसी परिस्थितियां देखी है कि जिनमें जिसका पद जितना ऊंचा है उसके बैठने का आसन उतना ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा पद किसका होगा कि जिससे ऊपर कोई ना बैठा होगा? क्या, कौन है? सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है। प्रणमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। जिनके सब काम सिद्ध हो गए इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। जिनको कुछ करना बाकी नहीं रहा इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं, परम पद में स्थित हो गए हैं। उनकी यहां बात चल रही है कि भैया ये स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे तो उन जैसा सुख मिलेगा, और ये अभ्यास बढ़ता जाएगा तो उन जैसे पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या कहते हैं? अब स्वानुभव दशा में, क्या कहा? स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक। क्या है प्रत्यक्ष परोक्ष? प्रत्यक्ष क्या होता है? डायरेक्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। डायरेक्ट ज्ञान हो जिसमें कोई बीच में ना हो। और परोक्ष क्या कहलाता है? किसी के माध्यम से। क्या, हमने किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कही तो सामने वाले ने पूछा कि आपने देखा है क्या? कि देखा तो नहीं है हमने, लेकिन हमें कोई कह रहा था। तो किसी की कही हुई बात जो आप कह रहे हैं ये परोक्ष है, और अपनी बात जो कह रहे हैं डायरेक्ट, हमने देखा है, ये प्रत्यक्ष है। अभी यहां ये कहते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष जो अभी कहा गया ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात है। अभी यहां इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, यहां तो स्वानुभव दशा की बात करते हैं। माने इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को भी मतिश्रुत ज्ञान होने के कारण परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और पर पदार्थों को जानने के लिए जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं, वे ही मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जब अपने आत्मा को जानते हैं तो प्रत्यक्ष कहलाते हैं। क्या, अब ये जो अनुभव के काल में कौन प्रत्यक्ष होता है? अनुभव के काल में किसका वेदन होता है? जब आत्मा का अनुभव होता है तो किसका अनुभव होगा? क्या चीज पकड़ में आएगी? वो यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बुद्धि अनुसार। क्या,
स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। वहां मतलब कहां? वहां मतलब मुल्तान में? नहीं, वहां मतलब स्वानुभव में। समझ में आ रही है बात? वहां मतलब जहानाबाद में, मुल्तान नगर में। मुल्तान से आई थी चिट्ठी, उसका जवाब लिख रहे हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष परोक्ष आदि, स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि की चर्चा करनी है। लेकिन स्वानुभव तो पता हो पहले क्या होता है, फिर बाद में करेंगे प्रत्यक्ष परोक्ष आदि की चर्चा। पहले स्वानुभव किसका नाम है, तो सबसे पहले स्वानुभव का स्वरूप जानने के लिए लिखते हैं। स्वानुभव का स्वरूप जानो आप। स्वानुभव किसे कहते हैं? अपना अनुभव, अपनी अनुभूति किसे होती है, कौन से जीवों को अपनी अनुभूति होती है, कैसे अपनी अनुभूति होती है, ये इस पैराग्राफ में बात कही है। देखिए बात पढ़ते हैं हम आगे। जीव पदार्थ, जीव पदार्थ, जीव भी कोई पदार्थ है क्या? हाँ, ये पदार्थ ही तो हैं, वस्तु ही तो हैं सब। इस दुनिया में 6 जाति की वस्तुएं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव भी पदार्थ है, जिसका पर्यायवाची आत्मा कहा जाता है। तो मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, माने मैं भी एक पदार्थ हूं, मैं भी एक वस्तु हूं। कैसी वस्तु हूं? तो ऊपर आई थी, चिदानंद घन स्वरूप वस्तु हूं, ऐसा। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। किसी भी जीव की बात करो, अनादि से यदि उस जीव के बारे में बात करेंगे तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है। अनादि जिसकी शुरुआत नहीं है, पहले भी मिथ्या दृष्टि था, उसके पहले भी मिथ्या दृष्टि था, उसके पिछले जन्म में भी मिथ्या दृष्टि था, उसके पिछले जन्म में भी मिथ्या दृष्टि था। माने ये मिथ्या दृष्टिपना कब से चला आ रहा है? अनादि काल से चला आ रहा है। अनादि से ये जीव मिथ्या दृष्टि है। वहां मतलब कहां? अनादि से मिथ्या दृष्टि है ना, जहां, उसकी बात कर रहे हैं। वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत, स्व पर, अपना और पराया, बच्चों की बात की थी ना अभी हमने। तो कहा स्व और पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। साहब अनादि से मिथ्यात्व है, तो क्यों मिथ्यात्व है अनादि से? ये मिथ्या दृष्टि क्यों बना हुआ है? कि तुझे अपने पराये की खबर नहीं है। जिन्हें अपने पराये की खबर नहीं है उनका संसार परिभ्रमण मिटता नहीं है, और जिन्हें अपने पराये की खबर हो गई है उनका संसार परिभ्रमण टिकता नहीं है। क्यों नहीं भटकोगे संसार में, बताओ? है? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। क्यों नहीं भटकोगे? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। क्या अब तक क्या हुआ? अब तक अपनी खबर नहीं थी क्या? कि नहीं थी खबर अपनी, और क्या कर रहे थे? भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। क्या कितने सुंदर, कैसे मर्म भरे हैं इन भजनों में। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विश्व सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। तो अब क्या करना है? पर से भिन्न लखूं निज चेतन। कितने सुंदर बात कह दी है, ये स्वपर वेद विज्ञान। पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब
अपनी खबर हमें हो गई। खबर है कि नहीं अपनी? क्या सारी दुनिया की खबर रखने वाला अपने आप से बेखबर है? बोलो, कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया के कौन से कोने में क्या हो रहा है, खेलों में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, कहाँ चुनावों का क्या हो रहा है, नोटबंदी का कहाँ क्या असर हो रहा है, सब की खबर है, पूरी दुनिया की खबर रखता है, कौन से देश में कहाँ क्या, कहाँ की राजनीति। बोलो, कहाँ कहाँ की खबर है तुझे? सारी दुनिया की खबर रखता है, तुझे अपने आप की खबर है कि नहीं है? जब अपनी खबर होगी तो काम चलेगा। और अपनी खबर का मतलब पर भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं। पर से भिन्न लखूं निज चेतन, निज चेतन पर से भिन्न है, मेरा स्वरूप पर से भिन्न है, और ये आज तक यदि नहीं जाना है तो काम मिथ्या दृष्टि बना रहा है। ये लिखा है इन्होंने, कितनी सुंदर बात कही है। स्व पर के यथार्थ स्वरूप से विपरीत, अपने और पर के यथार्थ स्वरूप को न जानने वाला, जिसको अपनी खबर नहीं है, जिसको पर की खबर नहीं है, किसी की खबर नहीं है, ऐसा अनजान, अनाड़ी, नादान, मूर्ख, ये क्या कह रहे हैं? विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। इसका नाम मिथ्यात्व है। अनादि से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि क्या होता है जानते हैं आप? मिथ्या दृष्टि माने दुखी, मिथ्या दृष्टि माने महापापी, मिथ्या दृष्टि माने अनंत संसारी। मिथ्या दृष्टि, ये जीव, ये क्या कह रहे हैं? अनादि से मिथ्या दृष्टि है ये जीव, जिसकी दृष्टि मिथ्या हो गई है, जिसकी दृष्टि में खोट है, जिसकी निगाह खराब है। बात की थी अपन ने कल परसों, जिसकी निगाह पे है? दूसरे की जेब पर जिसकी निगाह है वो चोर है, बदमाश है। तेरी निगाह दूसरे की कैसे जा रही है उधर? जिसकी निगाह दूसरे के घर पर है, बोलो, आते जाते कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर खड़ा होकर के ऐसे देखता हो, कंप्लेन करोगे कि नहीं उसकी? पहले तो उसको समझाओगे कि भैया क्या बात है, क्या देख रहा है? जिसकी निगाह पर के ऊपर है, जिसकी निगाह अपनी संपत्ति पर नहीं है, जिसकी निगाह अपने स्वरूप पर नहीं है, जिसकी दृष्टि पर पे है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो दृष्टि खोटी है, वो दृष्टि अच्छी नहीं है। तो फिर साहब पर को देखना बंद कर दें, सड़क पे चलें तो आंख बंद करके चलें? क्या करें बोलो? दुर्घटना हुई कि नहीं? भाई साहब, पर को देखने की मना नहीं कर रहे, पर को देखते रहने की मना कर रहे हैं। क्या? देखने का इनकार नहीं है, सड़क पे चलो तो देख करके चलो, लेकिन किसी को देखते रहे तो क्या होगा? है? नहीं देखेगा तब तो दुर्घटना है ही, लेकिन किसी को देखता रहा तो भी दुर्घटना है। यहां तो दुर्घटना से बचाने की बात कर रहे हैं। पर को देखना बंद करो, अपने स्वरूप को देखो, शांत चित्त होकर के अपने स्वरूप को देखो, मिथ्यात्व का पोषण मत करो। ये मिथ्या दृष्टि पर पदार्थों में सुख तलाशता है। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना था। मिथ्या दृष्टि है तो हमने ऐसा सुख माना था आज तक, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने रहे। पर आज समझ में आया है कि इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। इसलिए अब क्या होगा? अब दृष्टि बदल गई। जब दृष्टि बदल गई तो कहते हैं सृष्टि बदल गई। जैसे ही दृष्टि बदलती है तुरंत ये कहा जाता है अब तो दुनिया ही बदल गई साहब, अब तो देखने का नजरिया ही बदल गया, सोच ही बदल गई। अब तो सोच ही तो बदलनी है, और क्या करना है? अपने आप को थोड़ी ना बदलना है, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। सोच बदलनी है, चिंतन बदलना है, देखने का नजरिया बदलना है। पंचेंद्रिय विषय भोग जो चल रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सुख बुद्धि तोड़ने का नाम मिथ्यात्व छोड़ना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है ऐसा मानता रहे, मिथ्या दृष्टि है। पर पदार्थों में सुख बुद्धि के कारण उस तरफ दौड़ता रहे, मिथ्या दृष्टि है। ये दृष्टि खोटी है।
ये कह रहे हैं ऐसा विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। विपरीत श्रद्धान को तो कहा मिथ्यात्व। तथा जिस काल किसी भी काल में किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से, सम्यक दर्शन के 3 भेद याद आते हैं ना। जिस काल में जब कभी भी जब हो जाए, जब इन तीनों में से कुछ भी होगा, हम कह देंगे भैया सम्यक दृष्टि हो गया। जिस काल किसी जीव के, सबके नहीं होगा, किसी के होगा, कि किसके होगा, कि जो भाग्यशाली हैं उनके होगा। क्या अभागे हैं, अरे यार हम भी कहां फंस गए, क्या अभागा है तो कोई अभागा नहीं है। जमीन में हाथ डाले और सोना निकले तो भाग्यशाली, कि नहीं कुछ दम नहीं है उसमें। फिर क्या होगा बतलाओ। स्वर्गों में चला जाए तो भाग्यशाली, वैमानिक देव हो जाए तो भाग्यशाली, और नरक में जाए तो अभागा, डंडे पड़े तो अभागा। ऐसा नहीं है। ये भाग्य और अभाग्य की व्याख्या नहीं है। थोड़ा बहुत बाह्य में सुख मिला, अनुकूलताएं मिली तो भाग्यशाली, और थोड़ी प्रतिकूलताएं मिलने लगी तो अभागा, दुर्भाग्य। ऐसा नहीं है। बाह्य अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं उदय के अधीन है, और ये स्वानुभव पुरुषार्थ के अधीन है। ये स्वानुभव की चर्चा कर रहे हैं यहां। जिस काल किसी भी जीव के दर्शन मोह के, दर्शन मोह का मतलब होता है मिथ्यात्व, दर्शन मोह कहें या मिथ्यात्व कहें एक ही बात है। दर्शन मोह के उपशम से, क्षय से या क्षयोपशम से, तीनों में से कुछ भी हो जाए। लेकिन चूंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है, इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले उपशम सम्यक्त्व ही होता है। दर्शन मोहनी का उपशम ही होता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। फिर वो उपशम सम्यक्त्व क्षयोपशम में बदलता है, और फिर केवली श्रुत केवलियों के पादमूल में वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन शायद सम्यक दर्शन में बदलता है, वो कभी नहीं छूटता है। कोई बात नहीं, कुल मिलाकर के बात इतनी कही, सम्यक दर्शन हो गया। इतनी बात हुई यहां। उपशम क्षय क्षयोपशम से क्या होगा जी? दर्शन मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो। स्व पर का मैं कौन और पर कौन, निज और पर, इसका भेद विज्ञान, अपने और पराये की पहचान, कौन अपने हैं और कौन पराये हैं, पता है कि नहीं? बहुत से लोग तो कहते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है तो अपने पराये की पहचान हो जाती है। अरे साहब, मेरे ऊपर जब संकट आया ना, मैंने सबको देख लिया कौन कौन अपना है। सब पता लग गया हमारे को। अब तो लग गया ना पता कि कौन कौन अपना है। कि नहीं भाई, ये तो पाप कर्म के उदय की बात है। पुण्य के उदय में सब अपने से लगते हैं, और पाप के उदय में अपने भी पराये से लगते हैं। लेकिन ये तो उदय का फेर है, ये तेरी समझ नहीं है। ये उदय के अधीन तेरी मान्यता बदल रही है, और तू ऐसा समझ रहा है कि ये तो अच्छा हो गया, मेरे समझ में आ गई कौन अपना और पराया है। समय रहते समझ में आ गई। उसको भी समझ में आ गई होगी, रावण को भी, कि विभीषण अपना नहीं है, तो उनसे जाकर के मिल गया है। तो आपको भी समझ में आ जाती होगी कि कौन अपने हैं और कौन पराये हैं। जो जिसका कहना माने वो उसका। जगत में तो ऐसी व्याख्या चलती है, जो जिसके अनुसार चले वो उसका। बात तो ठीक है, लेकिन इस परिभाषा को घटित करो सही जगह पर। जो जिसके अनुसार चले वो उसका, ठीक है ना? अब कौन कौन हमारे हिसाब से चलता है? बोलो। वाइफ हमारे हिसाब से चले, बच्चे हमारे हिसाब से चले, सर्वेंट है, वो आपका सर्वेंट है, ये कैसे नक्की होगा? आपका कहना मानता है, आप जो कहते हो वो काम करता है, तो आपका नौकर है। तो कौन किसका है? कि जो जिसके हिसाब से चलता है। अब हम ये कह रहे हैं कि कौन किसके हिसाब से चल रहा है? भाई साहब, ये पर तो तेरे हिसाब से चलते ही नहीं है, ये सब तो उदय के हिसाब से चल रहे हैं। तुझे लग रहा है मेरे हिसाब से चल रहे हैं, ये खाम खामे भ्रम में जी रहा है।
बिना ही मतलब ये सोच रहा है कि मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है। देखो मैं कितना ध्यान रखता हूं, सुन, शरीर भी तेरे हिसाब से नहीं चलता, बाहरी संयोग तो तेरे हिसाब से चलते ही नहीं है, स्त्री पुत्रादिक तो तेरे हिसाब से चलेंगे ही नहीं। ये मित्र हैं, ये परिवार वाले हैं, ये पड़ोसी हैं, ये समाज के लोग हैं, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता। कि पंडित जी आपके घर में नहीं चलते होंगे, हमारे तो सब चलता है। क्या आपको पता नहीं है? सब चलता है। हम तो बच्चों को जो कहते हैं वो करते हैं बच्चे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा पलट करके बच्चों ने जवाब दिया हो। सब आज्ञाकारी हैं, सब निर्देशन में चलते हैं, सब बिल्कुल। कहीं जाना हो ना उनको तो पूछ करके जाते हैं, और हम हाँ करेंगे तो ही जाएंगे। क्या तुमने ना किया क्या कभी? कभी कुछ ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, ठीक है, पिक्चर देखने जाना है तो चले जाओ। अब 3 दिन के लिए घूमने जाने की कह रहे हैं, ये टिकट करा लूंगा। हमने कहा ठीक है करा ले बेटा। अब बिल्कुल जाते हुए पैर छू करके जाएंगे, आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। कितने आज्ञाकारी हैं सब बच्चे हैं। कौन से भ्रम में जी रहा है तू? कुछ अंदाजा नहीं है इसको। तो 2 शब्द थोड़ा सा उनके प्रतिकूल कह करके देख ले, पता लग जाएगा कितने आज्ञाकारी हैं। तुरंत तुरंत सामने से जवाब आता है। आप कह करके तो देखो। अरे 2 साल के बच्चे को भी यदि उसके इच्छा के विपरीत कुछ कह करके देखोगे तो वो भी पलट करके जवाब दे देगा। बोलो, रोने लग जाएगा, पलट करके जवाब दे देगा, हाथ पांव छटपटाने लगेगा। माने कुल मिलाकर के बात यह है, जब तक उनकी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, जब जब आपका सहयोग और उनकी इच्छा ये दोनों मिल रही है, तब तक तो वे आज्ञाकारी हैं। और उन्हें कोई काम करना है और आपने मना कर दिया, फिर क्या होता है? जब आप मना करते हैं तो वो दोबारा कहते हैं। क्या आपने किसी काम के लिए मना कर दिया ना, फिर वो दोबारा कहेंगे। अब जब उन्होंने दोबारा कहा तो आपने थोड़ा और मना किया, क्या फिर उन्होंने और थोड़ा सा आग्रह करके कहा तो आपने सख्ती से मना कर दिया। आपने सख्ती से मना कर दिया और उन्होंने कहा मैं नहीं मानता आपकी बात, मेरे को तो जाना है बस, कुछ नहीं। लो अब क्या हुआ? आपके तो बहुत आज्ञाकारी थे ना। सारे जगत में ऐसा ही हो रहा है। जहां जहां तेरी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, समाज मेरे हिसाब से चलता है, परिवार मेरे हिसाब से चलता है, घर गृहस्थी मेरे हिसाब से चलती है, बिजनेस मेरे हिसाब से चलता है, सारे व्यापारी मेरे हिसाब से चलते हैं। किस मिथ्यात्व में जी रहा है? ये सब उदय के अनुसार चलते हैं, तेरे अनुसार नहीं चलते। तू सोच रहा है मेरे हिसाब से चल रहे हैं, ये तेरे हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तेरे हिसाब से चल ही नहीं सकते हैं। उनके पीछे एक दूसरी शक्ति काम कर रही है। हम नहीं देते हैं कैसा उदाहरण, आप समझ लो हम यहां से गए, किसी के घर जाकर के रुके, होता ही है जब भी यहां से बाहर जाते हैं तो कभी कहां रुकेंगे, तो जिनके यहां रुके, क्या उनके यहां सेठ जी ने हमारे को एक गाड़ी दे दी और ड्राइवर दे दिया, क्या, और ड्राइवर को निर्देश दे दिया और हमें कह दिया पंडित जी आपको जहां भी जाना हो, गाड़ी आपके पास में, ड्राइवर आपके पास में, आपको जहां भी जाना हो। मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, नहीं आप तो दिन भर आप कहीं भी जहां भी जाना हो ठीक है। चलो ठीक है। हमने भी क्या किया, गाड़ी में बैठे, अब हमारे हिसाब से चल रहा है सब, क्या जहां जाना है वहां गए, हमने कहा भैया यहां रोक देना, ड्राइवर ने वहीं गाड़ी रोक दी कि 5 मिनट इंतजार करना, मैं आता हूं अभी। जा करके आए, वो इंतजार कर रहा था, वहीं मिला, हमने कहा चलो, वो चलने लगा। जैसा जैसा हम कह रहे हैं कर रहा है कि नहीं? बोलो, अपने हिसाब से चल रहा है कि नहीं? वो हमारे हिसाब से चल रहा है ना। हमें ऐसा भ्रम हो गया कि वो मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से चलता है। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि ड्राइवर बाहर खड़ा था, गाड़ी खड़ी थी, क्या हमने कहा भैया चलना है, तो कहता नहीं मैं तो सेठ जी ने कोई दूसरा काम बतलाया, मैं तो वहां जाऊंगा। अब क्या हुआ? बोलो, कि अब ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, कल तो मेरे हिसाब से चल रहा था। क्यों साहब, ये तो सही है ना बात? आज मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, कल तो मेरे हिसाब से चल रहा था।
सुनो, सही बात तो ये है कि कल भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा था, कल भी सेठ जी के निर्देशन से ही चल रहा था। सेठ जी निर्देश नहीं दिया। बात समझ में आ रही है ना? माने जिस समय तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से चल रहा है, उस समय भी आदेश देने वाला कोई और है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। इसी तरह से कह रहे हैं, पाप कर्म के उदय में दुनिया में कोई तुम्हारे हिसाब से चलता हुआ नहीं दिखाई देता है, और पुण्य के उदय से तुम्हारे हिसाब से चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो जैसा चल रहा है वो उदय के हिसाब से चल रहा है, तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। और तू सोचता है मैं चला रहा हूं, ये तेरी मिथ्या मान्यता है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। स्व और पर के संदर्भ में जब तक तू वेद विज्ञान न करेगा तब तक पर में चलाने की कोशिश करता रहेगा। हम ये कह रहे हैं पर में चलेगी नहीं, तेरी तेरे में चलती है, तेरी पर में नहीं चलती है। जिसने ऐसा समझ लिया वो सम्यक भी हो गया। और स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन उसमें गर्भित ही होता है। ये दो लाइनें जो मैंने फास्ट पढ़ रही है, थोड़ी सी बहुत मार्मिक लाइनें हैं, अपन इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। नहीं हुआ